तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो भी क्लास 12 में हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फीस के सेकेंड चैप्टर की, जो कि आपका होता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से जो भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनकी संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में आने की होती है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो जितने प्रश्न मैं आपको आज बताने वाला हूं सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनकी संभावना के बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या लेंगे, कॉपी लेंगे, पेन लेंगे और सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप का प्राइस भी आपका 100 रुपये पड़ेगा, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप ले लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा क्या, उसमें आपको मिल जाएगा फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स का नोट्स। जितने भी चैप्टर होंगे उन सभी चैप्टर्स का आपको नोट्स मिलेगा, वो भी हैंड रिटन में। और साथ में इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी जो आपका PDF होगा वो भी आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक सब्जेक्ट का मात्र चार्ज 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चार्ज फिलहाल के लिए मात्र 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। और साथ में यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपका ये हो जाता है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, 97 93 44 00 81 पर आपको मैसेज करना है और थोड़ा वेट करना है, आपको रिप्लाई मिलेगा। सारी चीज़ें बताई जाएंगी, डेमो भी दिखाया जाएगा और जब आपको पसंद आएगा तो आप लोग लेना, अन्यथा आप मत लेना। आप YouTube से देख करके भी तैयारी कर सकते हो 2024 बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। इसको भी ज्वाइन करना होगा, वो लोग ज्वाइन कर लेंगे और हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फीस के सेकंड चैप्टर यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं जो कि 1 नंबर के लिए आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है वैद्युत विभव का मात्रक है। तो हम लोग को बताना है कि जो वैद्युत विभव है उसका मात्रक हमको बताना है। जिसको भी इसका आंसर पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दो और उसके बाद में फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग वैद्युत विभव का मात्रक निकालोगे, ठीक है। तो चलो हम लोग सोल्यूशन को देखते हैं। आप लोगों ने वैद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है फॉर्मूला वैद्युत विभव का? आपका B बराबर W/Q होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर W/Q। ये आपका क्या होता है? वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा मात्रक आपका मात्रक आ जाएगा जूल अपान में क्या हो जाएगा Q का? कूलाम, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये मात्रक निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका ये वाला ऑप्शन में देखने को मिलता है जूल प्रति कूलाम या कह सकते हैं जूल अपान में कूलाम, ये अगर आपका ऑप्शन दिख जाता है तो आप लोग मात्रक बता सकते हो कि ये आपका वैद्युत विभव का मात्रक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जूल अपान में कूलाम बराबर क्या होता है आपका बराबर हो जाता है वोल्ट, ठीक है। इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि यदि आपके ये ऑप्शन में जूल अपान में कूलाम देखने को मिल जाए तो भी आपका ये भी वैद्युत विभव का मात्रक है, और यदि आपके ऑप्शन में वोल्ट मिल जाए तो वोल्ट भी आपका वैद्युत विभव का मात्रक है, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर C हो जाता है वोल्ट, ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे इसका आंसर आया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जिस भी चीज़ का आप लोग निकाल रहे हो मात्रक उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है आपका B बराबर W/Q होता है। W यानी कि कार्य होता है तो उसका क्या हो जाएगा मात्रक जूल हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा आवेश कूलाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर
यदि हम लोग ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाए तो आप लोग इस पर सही टिक लगा लेना, क्योंकि ये भी आपका वैद्युत विभव का मात्रक होता है और जूल अपान में कूलाम बराबर वोल्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों आपके मात्रक होते हैं, जो भी देखने को मिले उस पर आपको सही टिक लगा देना है, दोनों आपके मात्रक होते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में वोल्ट था तो इसलिए हम लोगों ने वोल्ट पर ऑप्शन सही टिक लगा दिया। यदि आपका जूल प्रति कूलाम होता तो आप लोग जूल प्रति कूलाम पर सही ऑप्शन पे टिक लगा देते। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। यदि आपका मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पर वोल्ट ना लिख करके जूल अपान में कूलाम लिख दिया जाए तो आपको इस पर सही टिक लगा देना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका घुमा कर पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इतना आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, तभी आप लोग को बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उसमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम लोग को दो प्लेटें दी गई हैं जिनकी बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर है और उसमें विभवांतर कितना है 10 वोल्ट है। ठीक है, तो हम लोग को प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है फॉर्मूला, ये चीज़ आप वहाँ पर ध्यान देंगे। ई बराबर क्या हो जाता है V अपान में D, इस प्रकार से होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे क्या है, वोल्ट कितना दिया गया 10 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अपान में क्या है डिस्टेंस, दूरी कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर दी गई तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएंगे 10 की घात -2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आपका हो गया ना। और क्या कह सकते हैं हम लोग वोल्ट अपान में मीटर, आपका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी। इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसको हम लोग को आगे सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे 10 की घात -2 को हम लोग जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात की पावर कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर हम लोग 10 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 100 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग को सॉल्व करेंगे, इसको मान लीजिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 निकल करके यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वोल्ट अपान में मीटर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1000 वोल्ट अपान में मीटर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल करके आ गई 1000 वोल्ट अपान मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। यानी कि जिसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है 1000 वोल्ट अपान में मीटर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपका है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं चारों, तो आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना है, यानी कि चारों ऑप्शन को नहीं देखना है, आपको याद कर लेना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। ठीक है, यदि आप लोग चारों ऑप्शन को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप यदि याद करे रहोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर रहेगा कि आपका इतना ही होता है। ठीक है, तो जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका मान कितना होता है, तो आप लोग बता सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अब आप लोग इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा इसमें ये मैच कर रहा है, वही पर आपको सही टिक लगा देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि धारिता का मात्रक है। तो हम लोग को बताना है कि धारिता का मात्रक बताना है। ठीक है, तो धारिता का मात्रक बताने के लिए आपको धारिता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप लोग उसका मात्रक निकाल पाओगे। तो चलो अब हम धारिता का मात्रक का भी फॉर्मूला देखते हैं और साथ में उसका किस प्रकार से मात्रक निकालोगे वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो धारिता का जो फॉर्मूला होता है आपका हो जाता है C बराबर Q अपान में हो जाता है V। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से आपका मात्रक जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा Q यानी कि कूलाम अपान में क्या है V यानी कि वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसमें अब आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर C है आप लोग देख पा रहे हो कूलाम अपान में वोल्ट, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा धारिता का मात्रक का। ठीक है, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है C बराबर Q अपान V, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम अपान में वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ आपको यहाँ पर यह और भी याद रखनी है कि कूलाम अपान में वोल्ट को हम लोग फैरड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका धारिता के मात्रक में कूलाम अपान में वोल्ट ना दे करके फैरड दिया हो
तो भी आप लोग जान जाओगे कि फैरेड भी आपका जो आपका धारिता होती है उसका मात्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कूलाम अपान वोल्ट जो आपका होता है ये भी आपका धारिता का मात्रक होता है और फैरेड भी धारिता का मात्रक होता है। तो इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जितना आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग सबसे पहले नोट कर लो और साथ ही जितने भी मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं सभी पे आप लोग को टिक लगा लेना है ताकि आपको बाद में कोई भी समस्या ना हो। तो इतना आप लोग अपने कॉपी में एक बार नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन और बचे हुए इस चैप्टर में उसे भी हम लोग समझेंगे। तो एक बार इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। और जो भी लोग टॉपर ग्रुप में ज्वाइन है उन सभी को इसका PDF वहाँ पर मिल जाएगा, उसके लिए कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। ये सारे PDF आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में किस रूप में संचित होता है। तो हम लोग को बताना है कि जैसा कि मान लीजिए किसी भी संधारित्र को हम लोग आवेशित करने में जो कार्य करते हैं वो संधारित्र में किस रूप में संचित होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया चुंबकीय ऊर्जा, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया वैद्युत गतिज ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया वैद्युत घूर्णन ऊर्जा है। तो हम लोग को बताना है कि जब हम लोग किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करते हैं वो संधारित्र में किस रूप में संचित होता है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जब हम लोग किसी संधारित्र को आवेशित करने में कार्य करते हैं तो कार्य जो आपका होता है वो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसलिए पहले वाले ऑप्शन पर आप लोग सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया हमारा कि संधारित्र वह उपकरण है जो, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया सरल धारा प्रवाहित हो सकती है, और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रत्यावर्ती धारा को सरल में बदल सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले सारे ऑप्शंस को अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके बाद में फिर आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो संधारित्र वह उपकरण है जो कि आपका विद्युत ऊर्जा एकत्रित कर सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसलिए और जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि संधारित्र वह उपकरण होता है जो आपका जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका हो जाता है कि दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो इसमें से 4 चीज़ें दी गई हैं, उसमें से हमको बताना है कि जब हम लोग 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें जो आपका प्रत्येक संधारित्र होता है उसमें क्या चीज़ समान होगी। पहला ऑप्शन में दिया गया विभव, दूसरा ऑप्शन में दिया गया आवेश एवं विभव, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया आवेश, और चौथा ऑप्शन दिया गया कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग को बताना ये है कि जब हम लोग 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र में क्या चीज़ समान होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब हम लोग 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर जो आपका आवेश होता है, आवेश का जो मान होता है वो समान रहता है। यानी कि जो पहले संधारित्र पर जितना आवेश रहेगा वो दूसरे भी संधारित्र पर उतना ही आवेश रहेगा। तो इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवेश। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा क्या, आपका आवेश। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी विद्युत धारिता है। तो हम लोग को इसमें क्या बताना है, इसकी विद्युत धारिता को बताना है। तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि विद्युत धारिता जो आपकी होती है क्या हो जाता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इस प्रकार से इतना होता है ना। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग को R तो पता है पहले से, क्योंकि त्रिज्या कितनी दी गई है, 9 दी गई है। तो बस हम लोग को फॉर्मूले में यही चीज़ लगा देना। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, C बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 में क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणा कितना आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी दी गई 9 मीटर, तो आपको 9 यहाँ पर लगा देना है। तो R की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 दी गई है, तो यहाँ पर आपको 9 लग देना है। उसके बाद फिर आपका 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10⁹ 9। ठीक है,
तो आगे क्या करेंगे हम लोग, c बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात 9 को जो हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की जो घात होगी 9 वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 की घात -9। तो इस प्रकार से फैराडे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपका सही ऑप्शन निकल करके यहाँ से आ जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात -9 फैराड। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 10 की घात -9 फैराड, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे सही टिक लगा लो। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। इसमें हम लोगों ने 8 क्वेश्चन को देखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे और जितनी ज़्यादा आप लोग फिजिक्स में क्वेश्चंस कर लेते हो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो तो मैं आपको करा ही दूंगा, साथ ही में आपको छोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको अपने आप से भी आपको सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि जितने अच्छे आप क्वेश्चन कर लोगे, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतना ही आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग खुद से भी मेहनत करते रहें और साथ ही में मैं भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा सारी चीज़ों को। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के बाद में फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।